Bismillahirrahmanirrahim. So today students we are going to discuss how to solve equilibrium problems. तो यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। और इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आप लोग को समझाऊँगा कि इस तरह के जो इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व करने का बेसिक तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास चले कंसिडर करके हमारे पास एक पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम को समझते हैं। अब जो हमारे पास यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, उसमें कहा गया कि यहाँ पे हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं जो कि बेसिकली इस तरह यहाँ पे ये हैंग हुए हैं, ठीक है। और ये जो 2 कार्ड्स हैं ना, इन्होंने इस वेट को होल्ड किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यहाँ पे ये जो एक मैस लटका हुआ है ना, इस मैस का वज़न वेट कितना होगा, ठीक है, अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो और यहाँ पे जो मैक्सिमम टेंशन है ना हमारे पास किसी एक कार्ड में, वो हमारे पास क्या हो, 50 न्यूटन हो, ठीक है। तो इस लिमिट को यूज़ करके हम यहाँ पे ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे W की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे और ये कार्ड जो है ना ये ब्रेक ना हो, ये इस लिमिट को एक्सीड ना कर दे। तो चलिए स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा है कि हमारे पास जब एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है तो उसके इक्विलिब्रियम के लिए ना कुछ शराइत होती है। बेसिकली तो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। सबसे पहले है हमारे पास कि समेशन ऑफ f इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया, ये ऐसे करके समेशन ऑफ f हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है। ये है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड कंडीशन है हमारे पास समेशन ऑफ टॉ इज़ इक्वल टू 0। जितने भी हमारे पास टॉर्क्स हैं, इन सारे टॉर्क्स का सम जो है ना वो सिस्टम के ऊपर क्या होना चाहिए, वो 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास बेसिक 2 कंडीशंस है जो कि किसी भी सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रही है तो उस इक्विलिब्रियम में ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। तो ये जो क्वेश्चन है, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने जो भी इक्विलिब्रियम का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको आप लोग सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिस्टम का आप लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पे चूँकि ये सारा का सारा हमारे पास इस एक पॉइंट के ऊपर ये सारी की सारी ये जो लोड्स है ना, ये लोड्स कहाँ लग रही है, इस एक पॉइंट P के ऊपर लग रही है। इस पॉइंट P का मैं यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि आप सिस्टम को सराउंडिंग से आइसोलेट कर दें और सिस्टम का जो इफ़ेक्ट होता है ना वो आप लोग उस बॉडी के ऊपर शो कर दें, ठीक है। तो इस पॉइंट को मैं इस पूरी सराउंडिंग से आइसोलेट करता हूँ और यहाँ पे जो लोड्स का इफ़ेक्ट है ना वो इसके ऊपर शो करता हूँ, ठीक है। तो अपने आसानी के लिए मैं इसमें ना एक ऐसे करके एक लाइन बनाता हूँ, ठीक है, ये जस्ट रेफरेंस के तौर पे, बाकी इसका और कोई पर्पज़ नहीं है फ़िलहाल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास है पॉइंट P हो गया, ठीक है। और ये है हमारे पास, अच्छा, यहाँ पे जो टेंशन है उसको चले मैं कह देता हूँ T1 और इधर जो टेंशन है उसको मैं कह देता हूँ T2। इस पॉइंट के ऊपर एक हमारे पास ये T1 वेक्टर, ठीक है, एंगल्स मैं नहीं ड्रा कर रहा अभी फिलहाल, आप लोग को समझाने के लिए मैं बाद में करूँगा। और एक है हमारे पास ये T2 वेक्टर, ठीक है। इसके बाद है एक हमारे पास यहाँ पे है ये हमारे पास फ्री बॉडी। यहाँ पे जो आप लोग इधर देख रहे हैं एंगल, इसको ना मैं यहाँ पे हमेशा आप लोगों ने ख्याल रखना है इस चीज़ का, ठीक है, कि आप लोग एंगल्स जो है ना वो ठीक है। अच्छा, एंगल्स ऐसे है ना कि हमारे पास आप लोगों ने सुना होगा एंगल्स है, इनका अगर यहाँ पे आप लोगों के पास इस तरह ये 2 लाइन्स हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे करते हैं। ये अगर आप लोग के पास 2 लाइंस है ना और एक एंगल है यहाँ पे ये थीटा, तो इसके जो अल्टरनेटिव जो पैरेलल लाइंस है ना, इस लाइन का जो एंगल इसके साथ इधर होगा ना वो भी सेम यही है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है किस चीज़ का,
अल्टरनेट एंगल्स। ठीक हो गया। अच्छा, इन्हीं अल्टरनेट एंगल्स को यूज़ करके ना सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए ये जो 30 डिग्री है ना, अगर यहाँ पे मैं इसको ऐसे करके डॉटेड लाइन थ्रू कर दूँ, ठीक है, तो ये 30 डिग्री इधर भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और इस तरह यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक हो गया। ये मेरे पास वहाँ पे जो फोर्सेज होगी उनकी वैल्यू मैं पॉजिटिव लूँगा। ठीक है, और इसके अपोजिट जो जितनी भी फोर्सेज होंगी ना उन सब की वैल्यू मैं क्या लूँगा, नेगेटिव। ठीक हो गया। अच्छा, सेम मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू शुड बी 0। इसके साथ ये कन्वेंशनल मैं लगा देता हूँ कि अपर जो हमारे अपवर्ड जो हमारे पास फोर्सेज होती है ना उनकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, और जो नीचे होगी ना उनको मैं इस इक्वेशन में ना नेगेटिव। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। अच्छा, अब मैं इसको ना खोलता हूँ इक्वेशन। सबसे पहले ये अप्लाई करता हूँ। ठीक हो गया। इसके बाद में ठीक है, तो ये है हमारे पास समेशन ऑफ अब यहाँ पे ये जो फोर्स है ना, ठीक है, ये T1 और ये हमारे पास ये कौन सी, ये T2। ये इसके हम फिर क्या कर लेंगे, कंपोनेंट्स बना, क्योंकि इनका इफेक्ट एक्स के ऊपर भी आ रहा होगा और वाई के ऊपर भी आ रहा होगा। ये है हमारे पास T2 और ये है T1। सही हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम इसकी रिजोल्यूशन करते हैं। तो इसका जो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास T2। इसको मैंने ये T1 T1x। ठीक हो गया। सेम इधर जो आप लोगों का ये हो जाएगा T1। सही है।
अब T1x जो है ना, ये हमारे पास बराबर है T1 cos of 30 डिग्री is equal to T2 cos of 60 डिग्री। ठीक हो गया? अच्छा, तो यहाँ तक ये आप लोगों ने देख लिया। अब इसको मैं मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है, यहाँ से आप लोग के पास आ जाएगा ये जो T1 should be equal to आप लोग के पास T1 और T2 के बीच में रिलेशन आ गया कि T1 is equal to under root of 3 सही हो गया। अब जो है फर्दर मैं करता हूँ, ये आप लोग के पास रिलेशन आ गया। ये हमने निकाल लिया किस चीज़ से? ये हमने निकाल लिया जब हमने समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं करता हूँ समेशन ऑफ y। ये आ गया हमारे पास। अब हमें बताया गया है कि टी मैक्स की वैल्यू क्या हो सकती है 50 न्यूटन। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि T1 T2 से क्या है, ये हमारे पास T1 T2 से कम है, छोटा है। T1 इज लेस देन, क्योंकि ये 0.577 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0.577 T2 के साथ मल्टीप्लाई होकर T1 की वैल्यू क्या कर देगा, इसको कम कर देगा, ठीक है। तो T1 हमारे पास किस चीज़ से इसकी वैल्यू कम है, T2 से कम। इससे हमने अंदाजा लगाया, ठीक है, इस इक्वालिटी से हमने अंदाजा लगाया कि ये T1 किस चीज़ से कम है, T2 से। तो अब मैक्सिमम यहाँ पे वैल्यू किसकी आएगी, सबसे पहले इसको कौन क्रॉस करेगा, ये T2 ही क्रॉस करेगा, ठीक है। T1 जो है ना जाके सबसे पहले इससे लिमिट को क्रॉस करेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू ऑलरेडी जो है ना वो जो है, ठीक है, तो T2 जो है ना, T2 की वैल्यू से ज़्यादा है, इसलिए ये जो 50 वाली लिमिट है ना, हम किस चीज़ के ऊपर लगा देते हैं, T2। अगर T2 हमारे पास सेव हुआ 50 न्यूटन, T1 ऑलरेडी सेव, इसकी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, T2 इस चीज़ की इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम है, इसी मैक्सिमम लिमिट के ऊपर हम W की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक हो गया। तो T2 की वैल्यू हमने क्या ले ली, 50 न्यूटन। तो T1 की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी, 0.577 ऑफ
तो ये होगी T1 इज इक्वल टू 0.577 मल्टीप्लाई बाई 50। तो ये आप लोगों के पास बनती है, तो जब आप इसको करते हैं ना 0.577 मल्टीप्लाई बाई 50, इसकी वैल्यू आ जाती है 28.86। ठीक है, तो ये हमारे पास T1 की लिमिटिंग वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इन सारी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं, T1 और T2 की वैल्यू। ठीक है, तो T1 की वैल्यू हमारे पास वैल्यू होती है प्लस 50 बाई साइन 60 की वैल्यू होती है 100√3 बाई 60 आइसोलेट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये आप लोगों के पास आ गया। इसके बाद हमारे पास ये दो कंडीशंस है। ठीक है, ये अब इसमें हमने टार्क को अप्लाई नहीं किया क्योंकि हमारा प्रॉब्लम यहाँ तक सॉल्व हो रहा था सिर्फ एक कंडीशन को भी अप्लाई करके। तो हमने फोर्सेस की समेशन अप्लाई करके हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक हो गया, तो बस आज के लिए इतना ही, और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।